महाराष्ट्र में अभी 2 दिन पहले ही महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आए हैं। करीब 29 महानगर पालिका में से 23 महानगर पालिका पर भाजपा का मेयर बनने जा रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके बाद महाराष्ट्र में हर चुनाव में नगर पालिका, ग्राम पंचायत, यहाँ तक कि महानगर पालिका में भाजपा यह नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। और इसके पीछे मुख्य रूप से सबसे बड़ा चेहरा यह देवेंद्र फडणवीस का रहा है। आज देवेंद्र फडणवीस निर्विवाद रूप से महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का यहाँ तक पहुँचने का सफर यह आसान भी नहीं था। अपने राजनीतिक जीवन में कई परीक्षाएं देवेंद्र फडणवीस ने दी है। सिर्फ भाजपा में ही उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने विरोधी पार्टियों में भी उन्होंने अपनी साख बना ली है। और इसीलिए आज भाजपा में देवेंद्र फडणवीस को नया उभरता हुआ चाणक्य कहा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के 2014 से लेकर 2026 तक के इस राजनीतिक प्रवास पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। देवेंद्र फडणवीस को सबसे पहला मौका यह 2014 में मिला। 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी महाराष्ट्र के दिग्गज नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की 3 जून 2014 को रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और उसके कुछ महीने बाद ही अक्टूबर-नवंबर 2014 में महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होते हैं और इस चुनाव में सबसे प्रमुख भूमिका देवेंद्र फडणवीस ने निभाई थी। और इसी वजह से इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर विधानसभा में चुनकर आती है। 288 सीटों में से भाजपा 122 सीटें जीतने में कामयाब होती है। हालांकि 2014 में भाजपा में और भी कई सीनियर और दिग्गज नेता मौजूद थे, जैसे एकनाथ खड़से, सुधीर मुनगंटीवार, नितिन गडकरी, मराठवाड़ा से राव साहेब दानवे, ऐसे कई दिग्गज और सीनियर नेता मौजूद थे। इन सभी नेताओं को पीछे डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। यह एक आश्चर्य करने वाला निर्णय था और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला पॉलिटिकल सरप्राइज था। देवेंद्र फडणवीस के परिवार में संघ की विचारधारा पहले से ही चले आ रही है। देवेंद्र फडणवीस के सामने सबसे पहले चुनौती थी यह स्वीकार्य था कि अपनी पार्टी में ही कई दिग्गज नेताओं के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हीं के पार्टी में कई महत्वाकांक्षी नेता थे जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे थे। हालांकि 2014 से लेकर 2019 तक शुरुआत में देवेंद्र फडणवीस को अपने पहले कार्यकाल में थोड़ी तकलीफ और चुनौती का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी हार नहीं मानी। देवेंद्र फडणवीस ने अपने पहले कार्यकाल में अपनी एक नई टीम बना ली थी। देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल में कई युवा नेताओं को मौका दिया। इसमें प्रमुख रूप से काम करने वाले और लिखे पढ़े नेताओं को शामिल किया। फडणवीस के सामने सबसे बड़ी दूसरी चुनौती थी अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित करना। महाराष्ट्र में कई दिग्गज नेता थे, शरद पवार, अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण। इनके बीच देवेंद्र फडणवीस यह काफी युवा नेता थे। देवेंद्र फडणवीस यह ब्राह्मण है और 2014 तक महाराष्ट्र में ऐसी धारणा थी कि अगर महाराष्ट्र में राजनीति करना है तो आपको या तो मराठा समाज का होना चाहिए या ओबीसी समाज से आना चाहिए। लेकिन इस धारणा को देवेंद्र फडणवीस ने तोड़ा। आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के हर समाज, चाहे वह मराठा समाज हो, ओबीसी हो या पिछड़ा वर्ग हो, हर समाज में लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। और इसी वजह से जब मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन कर रहे थे, तब भाजपा के कई मराठा नेता देवेंद्र फडणवीस का पक्ष जनता के सामने मजबूती से रख रहे थे। आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की स्वच्छ छवि है। 2014 से लेकर 2026 तक देवेंद्र फडणवीस पर विपक्ष कोई एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका। देवेंद्र फडणवीस यह खुद लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं, काफी लिखे पढ़े और
सोच समझकर बोलने वाले नेता है, अभ्यास करके बोलने वाले नेता महाराष्ट्र में माने जाते हैं। 2014 में देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार चलाई और जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व और तेजी से पार्टी ही नहीं, महाराष्ट्र राज्य में तेजी से उभर कर सामने आया। केंद्रीय लाभकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में कार्यान्वित किया, लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया। देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता का एक सबसे बड़ा कारण है उनके किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप विपक्षी पार्टियां आज तक लगा नहीं पाई। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में विकास की छवि वाले नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपना महत्वाकांक्षी योजना को कार्यान्वित किया। यह योजना थी समृद्धि महामार्ग। यह एक महामार्ग था नागपुर से लेकर मुंबई तक। तब उनकी इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए खासकर विरोधी पार्टियों ने कई आरोप लगाए और आलोचना की। यहाँ तक कि सत्ता में उनके साथ रही शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी इस योजना की आलोचना की। शिवसेना ने भूमि अधिग्रहण को लेकर मराठवाड़ा विभाग में इस योजना के खिलाफ आंदोलन किया। लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे भाजपा से अलग होकर जब महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, तब इस महामार्ग का नाम स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग किया गया। इसी तरह मुंबई में मेट्रो लाइन की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस ने की। मुंबई में कोस्टल रोड, अटल सेतु जैसे कई योजनाओं की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में हुई है। नई मुंबई का एयरपोर्ट भी बनाने में देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में ही शुरुआत की गई थी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को लाड़की बहन का लाड़का देवा भाऊ कहा जा रहा है। ऐसी ब्रांडिंग पिछले कुछ महीनों से देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में की जा रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की गई। हालांकि तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे थे और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन इस योजना का श्रेय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता जानती थी कि यह योजना मुख्य रूप से भाजपा की योजना है, क्योंकि इस योजना की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में की गई थी और तब वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। उसके बाद यह योजना राजस्थान और हरियाणा में भी लागू की गई थी और उसके बाद यह महाराष्ट्र में इस योजना का ऐलान किया गया था। लेकिन इस बार के महानगर पालिका के चुनाव में अजित पवार की पार्टी यह अकेले अलग होकर लड़ती है। साथ ही शिंदे शिवसेना की पार्टी यह भी आधे से ज्यादा महानगर पालिका चुनाव में अकेले ही लड़ती है। जहां जहां भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की राष्ट्रवादी पार्टी ने अलग अलग होकर चुनाव लड़ी है, उन सभी जगहों पर भाजपा ने भारी जीत दर्ज की है। भारी बहुमत से वहां अपना मेयर बनाने जा रही है। यह साफ बताता है कि आज महाराष्ट्र की लड़की बहन यह देवा भाऊ को ही अपना भाई मानती है। आज भाजपा महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक भाजपा के सबसे ज्यादा सदस्य है। आज भाजपा महाराष्ट्र में 100% भाजपा की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को आज महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस की आज महाराष्ट्र में कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि बनी हुई है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का काम करने की शैली यह योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा से अलग है। देवेंद्र फडणवीस काम करने में विश्वास रखते हैं। वे अपने नेता और मंत्रियों को भी यह सूचना देते आए हैं कि बोलो कम और काम ज्यादा करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही शैली रही है। देवेंद्र फडणवीस की इस छवि की वजह से ही भाजपा ने 29 महानगर पालिका के चुनाव में भारी जीत हासिल की है। इसमें सबसे प्रमुख था बीएमसी का चुनाव, क्योंकि शिवसेना प्रमुख रूप से विरोधी पार्टी थी बीएमसी चुनाव में और शिवसेना उद्धव ठाकरे का यह बेस, यह हिंदुत्व ही था। लेकिन आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा यह देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं।
इस वजह से शिवसेना का वोटर यह तेजी से भाजपा की ओर जा चुका है। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में एक खुनसी नेता के तौर पर भी जाना जाता है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि वे किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई नेता उन्हें छेड़ता है तो वे उसे छोड़ते नहीं है, बदला जरूर लेते हैं। महाराष्ट्र के दिग्गज चाणक्य माने जाने वाले राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार के साथ उनकी कई बार राजनीतिक आमना सामना हो चुका है। 2019 में उद्धव ठाकरे ने जब भाजपा का साथ छोड़कर महाविकास आघाड़ी बनाई और खुद मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जुलाई 2022 में देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को लेकर शिवसेना ही फोड़ दी और उसके बाद शिवसेना, एकनाथ शिंदे और भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी। इन महानगर पालिका चुनाव में खासकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की महानगर पालिका यह शरद पवार और अजित पवार का किला माना जाता है, गढ़ माना जाता है। लेकिन भाजपा ने इस महानगर पालिका चुनाव में भारी बहुमत के साथ पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस की काम करने की शैली में कई समानता है। सबसे पहली समानता यह है कि देवेंद्र फडणवीस 24/7 यह अपने कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए उपलब्ध रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से लेकर अभी 2026 तक एक बार भी छुट्टी नहीं ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से लेकर अभी 2026 तक देवेंद्र फडणवीस पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष नहीं लगा सका। यह भी अब निश्चित हो चुका है कि 2029 तक अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वे महाराष्ट्र की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा को बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह के बाद निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस का नाम निश्चित इस रेस में लिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनकी उम्र। देवेंद्र फडणवीस अभी सिर्फ 50 साल के हैं और अब भाजपा के दिग्गज नेता में गिने जा रहे हैं और निश्चित रूप से 2029 के बाद प्रधानमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।